दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। JNK से, जम्मू कश्मीर से 370 ख़त्म होने के बाद कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड करने गए, एक JNK जम्मू एंड कश्मीर और एक लेह लद्दाख के क्षेत्र में डिवाइड करने के बाद वहाँ पर लेह लद्दाख में पहली बार जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के LAHDC के चुनाव होना थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये कह रही है, सरकार कह रही है कि 370 लगने के बाद कम से कम लेह और लद्दाख के लोग बड़े खुश हैं, खुश भी थे। वहाँ पे बड़ा फंक्शन मनाए गए, बड़ी खुशियाँ मनाई गई। लेकिन अभी कुछ दिन ही गुजरे, पूरा अगस्त से लेके अब तक का इतना दौर गुजरा, 1 साल गुजरे हैं कि मोह भंग होने लगा। और जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव होना थे, उनका भाजपा समेत सभी लोगों ने बहिष्कार कर दिया। भाजपा, कांग्रेस, इसके अलावा आप देखिएगा कि धार्मिक नेताओं, बौद्ध के धार्मिक नेता, मुसलमानों के शिया संप्रदाय वहाँ कारगिल में मेजॉरिटी में है। इसलिए मैंने बात की कि वहाँ के शिया जो धर्मगुरु हैं ना, उन्होंने भी इलेक्शन का बायकॉट किया है। बीजेपी के लिए एक नया संकट, केंद्र में जो है एक नया संकट पैदा हो गया है। लेह लद्दाख के 5 अगस्त 2019 को जब 370 ख़त्म किया गया था, तो कश्मीर से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के साथ साथ लेह लद्दाख के अलग राज्य बनने के बाद ये पहला चुनाव है। और इस चुनाव की धारा 370 ख़त्म होने के बाद लेह लद्दाख के लोगों का रुख भी पता चलने वाला था, इसलिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इस क्षेत्र में LAHDC के चुनाव का सभी दलों ने धार्मिक गुरुओं ने भी इसका बहिष्कार दिया करके एक संकट में डाल दिया गया, क्योंकि LAHDC में 30 सदस्य होते हैं लेह लद्दाख में। इसमें 26 का चुनाव होता है, 4 नॉमिनेटेड होते हैं। मौजूदा जो लेह लद्दाख की LAHDC थी, उसमें बीजेपी के 20 और कांग्रेस के 6 सदस्य थे, यानी बीजेपी मेजॉरिटी में थी। इसके बावजूद भी वहाँ पे बीजेपी वालों ने लिख के दे दिया कि हमें यहाँ चुनाव की ज़रूरत नहीं है। देखने की बात है कि इनको मनाने के लिए राम माधव भी वहाँ पहुँचे और वो नहीं मना पाए। जब राम माधव लेह लद्दाख में पहुंचे थे तो वहाँ उनके खिलाफ एजिटेशन हुआ, ज़बरदस्त एजिटेशन हुआ। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के धार्मिक गुरुओं ने, जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के बाहर ज़बरदस्त किस्म का एजिटेशन, आंदोलन चलाया गया। देखा जाए तो 5 अगस्त को 2019 को जब लेह लद्दाख की 370 ख़त्म की गई तो JNK से अलग कर दिया गया था। उसको एक नहीं रहा, पहले एक था लेकिन उसको अलग कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने तथाकथित POK जो है उसको मिलाया था, बाकी लेह लद्दाख अलग कर दिया। तब वहाँ पे लेह लद्दाख में बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी, बड़े डांस हुए थे, बड़ी झंडियाँ लगाई गई थी। पर केंद्र शासित बनने के बाद ही प्रशासन और LAHD के बीच विवाद पैदा हो गया, क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये कहा गया था कि नौकरियां मिलेंगी, तो नौकरियां भी ख़त्म हो गया, आरक्षण भी ख़त्म हो गया और आर्थिक संकट ने वहाँ पे घेर लिया। ना ही उन्हें 6वीं अनुसूची में कोई जगह मिली, ना ही उन्हें गवर्नर मिला। वहाँ पे LG मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया, गवर्नर भी नहीं मिला। यानी अभी तक कोई संवैधानिक सुरक्षा और लेह लद्दाख को नहीं मिली। उपराज्यपाल मिला है, जिसके आते ही लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC के अधिकार भी ख़त्म कर दिए गए। इन लोगों के पास इतना अधिकार था कि वहाँ पे डेवलपमेंट जितना होता था, सड़कें बनना और भी चीज़ें, जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है, इनकी मर्जी से होता है। और ये पास करके बिल भेजते थे और बिल को मंजूरी देकर काम शुरू हो जाता था इनके लिए। संवैधानिक अधिकार छीनने से यहाँ के नागरिकों को आक्रोश इसी से पता चलता है कि
यहाँ पर LASDC के चुनाव होने थे, भाजपा मेजॉरिटी में थी और उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हो पा रहे। यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। मौजूदा LASDC ने जो चुनाव बहिष्कार की नोटिस सरकार को दिया, उसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत शिया सुन्नी बौद्ध धर्म गुरुओं के अलावा सभी के दस्तखत मौजूद हैं। और भाजपा महामंत्री राम माधव भी आए, जैसा हमने बताया, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। और 6वीं अनुसूची में और स्वतंत्रता की ये लोग मांग कर रहे हैं कि पहले ये पूरी किया जाए, जब हम ये करेंगे। यानी वहाँ भी इनका 370 ख़त्म करना फ्लॉप हो गया है। कश्मीर में तो JNK में तो फ्लॉप हुए हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं, आतंकवादी गतियाँ नहीं रुकी हैं। वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन, नोज डाउन हो रहा है, बिल्कुल नाक जैसा नीचे गिर रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल नाक के सहारे। और इस तरीके से यहाँ पे भी एक हंगामा पैदा हो गया है। यहाँ तक कि जिस दिन राम माधव वहाँ पहुँचे, जैसा मैंने बताया कि वहाँ बड़ा एजिटेशन हुआ और उन्होंने आज़ादी की डिमांड की। आज़ादी किस तरीके से कि हमें संवैधानिक आज़ादी दी जाए, हमें LG नहीं, हमें गवर्नर चाहिए। और देखने की बात है कि केंद्र का 370 हटाने के बाद यहाँ ये पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जो कि फ्लॉप हो गया और केंद्र के दामों की पोल खोल रहा है। ये हमने बताई, ये बात खबर बताई है उस जगह की जहाँ की खबरें अखबारों में नहीं आती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।